राजस्थान विधानसभा का चुनावी घमासान चल रहा है। जोधपुर विधानसभा क्षेत्र में राजस्थान में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। सीधे आपको लिए चल रहे हैं। 42 करोड़ लोगों के गौरव को बढ़ाता है। भाइयों बहनों, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई है। पूरी तरह भारत अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है। भाइयों बहनों, ये नया भारत है। 2014 के पहले जो घुसपैठ होती थी, जो आतंकी वारदात होती थी, ये पूरी तरह बंद हुआ है। 2014 के बाद आप देख रहे होंगे ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ ही देता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। ये नया भारत है और इस नए भारत को हम सब महसूस कर रहे हैं। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने समस्या दी, मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत ने समाधान दिया। आतंकवाद की समस्या कांग्रेस की देन, लेकिन धारा 370 समाप्त करके उसका समाधान मोदी जी के द्वारा दिया गया। भाइयों बहनों, देश के अंदर नक्सलवाद कांग्रेस की देन, लेकिन नक्सलवाद की समस्या का समाधान गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से मोदी जी ने उसका समाधान दिया। कांग्रेस ने अलगाववाद दिया, मोदी जी ने कनेक्टिविटी के माध्यम से उसका समाधान दिया। कांग्रेस ने देश के अंदर गरीबी दी, अव्यवस्था दी, अविश्वास दिया। मोदी जी ने देश के अंदर सभी लोगों को समान सुविधा का अधिकार देकर के हर व्यक्ति के सम्मान की रक्षा की। तुष्टीकरण के नाम पर कांग्रेस ने जिस प्रकार की व्यवस्था फैलाई थी, हमें आश्चर्य होता है। 2014 के पहले कांग्रेस की सरकारें एक ही बात तो करती थी, एक ही बात कहती थी कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का। भाइयों बहनों, देश का नागरिक कहां जाएगा? एक गरीब कहां जाएगा? एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति कहां जाएगा? हमारा वनवासी आदिवासी कहां जाएगा? पिछड़ी जाति का व्यक्ति कहां जाएगा? अन्नदाता किसान कहां जाएगा? युवा कहां जाएंगे? महिलाएं कहां जाएंगी? और भाइयों बहनों, एक तरफ अभी आपने देखा होगा मातृशक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से आदि आबादी को सम्मान देने का काम, दूसरी ओर 3 तलाक पर हमेशा के लिए ताला लगाने का काम भी ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। गरीबों के कल्याण के लिए चलने वाली योजनाएं किस रूप में प्रभावी ढंग से लागू हो रही है? कोई सोचता था 12 करोड़ गरीबों के शौचालय बनाए गए 9 वर्ष में? एक आम कांग्रेस भी 55 वर्ष के शासनकाल में कर सकती थी। 4 करोड़ गरीबों के आवास बने, एक आम कांग्रेस की सरकार भी कर सकती थी। और इसी माटी के सपूत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने 7 करोड़ परिवारों को हर घर नल के माध्यम से शुद्ध आरओ का पानी पहुंचाने का काम देश के अंदर किया है। भाइयों बहनों, एक और चाहे वह उज्ज्वला योजना में 9 करोड़ 60 लाख परिवारों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन की बात हो या सौभाग्य योजना में बिजली का कनेक्शन देने की बात, ये सभी कार्य बिना भेदभाव के हुए, क्योंकि मोदी जी ने कहा हम जाति मत और मजहब के आधार पर नहीं, हम इस देश के अंदर गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के सभी तबके के लिए कार्य करेंगे। और इसके लिए उन्होंने नारा दिया, सबका साथ, सबका समग्र सोच है विकास की, और सबकी सबका साथ लेकर के कैसे योजनाओं का लाभ देना है। 100 से अधिक लोक कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी योजनाएं इसके उदाहरण हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, आईआईटी, आईएम, एम्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज जैसे
आज के नए भारत के अनुसार वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आज हम भारत के अंदर देख सकते हैं। भाइयों बहनों, ये पिछले 9 वर्ष के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। लेकिन यहां पर जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो ये राजस्थान 5 वर्ष में कहां पहुंच गया? भ्रष्टाचार में नंबर 1, दंगों में और अराजकता में नंबर 1। मुझे देख के आश्चर्य होता था जब मैं देख रहा था यहां पे जोधपुर में। मुझे आज से 2 वर्ष पहले वो दिन याद है जब यहां जोधपुर की सड़कों पर नंगी तलवारें लहरा रही थी और दंगाई दंगा कर रहे थे। तब मुझे भाइयों बहनों याद आ रहा था, मैं सोच रहा था कि अगर ये दंगाई यूपी में होते तो मेरा बुलडोजर इनको रौंद करके ठीक कर दिया होता। आप आश्चर्य करेंगे किस प्रकार का नंग तांडव था। ये यही जोधपुर के अंदर ही हम देख रहे थे और सरकार मौन थी।